गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का आज हम दूसरा पद पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद फिर मैं मीनिंग फिर अर्थ बताऊँगा। वज्र का उर एक छोटे अश्वकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं, यहाँ पे पहले मीनिंग बता देता हूँ कि वज्र मीन्स होता है कठोर, उर मीन्स होता है हृदय, अश्रुकण आंसू की बूंद, जीवन सुधा मीन्स होता है जीवन का अमृत, मलय की बात मलय चंदन, पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु, उपधान मीन्स होता है तकिया, अमर सुता मीन्स होता है अमृत पुत्र। यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा कहती हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी था, वह आज प्रियजनों के जरा से रोने पर से भर से पिघल गया। अर्थात तू अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। यहाँ पे कहते हैं कि दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहते हैं कि तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर तथा साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं, फिर विश्व का सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित जो वायु है, उसका वह तकिया लगाकर तेरे उत्साह की जो आंधी है वह क्यों विश्राम करने लगी है। अर्थात विश्व का अभिशाप क्या फिर चिर नींद बनकर पास आया। कहती हैं कि तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों शिथिल बना रहा है। अर्थात सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस्य के नींद सुलाने तो नहीं आ गए हैं। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे साधक तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, तू अमर पुत्र है, इसके पश्चात भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं कि जाग तुझको दूर जाना। यहाँ हे साधक तू अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। यहाँ पे महादेवी वर्मा का कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता एवं आलस्य उसके जो शत्रु हैं वो बनकर खड़े हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य जब कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य करने जाता है, किसी मार्ग को जो है अपनाता है, मार्ग में चलना प्रारंभ करता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें हमारे अंदर जो व्याप्त अकर्मण्यता और आलस्य रूपी जो दो शत्रु हैं वो हमारे मार्ग में बाधक बनते हैं। अर्थात हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, हमें उससे साधना पथ से विचलित करते हैं। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। यहाँ पे कहते हैं महादेवी वर्मा कहते हैं
कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आँखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। यह महादेवी वर्मा इसको समझाते हुए कहती हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी की जय पताका। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहते हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से अर्थात किसी विजय से कम नहीं है। क्यों कि राग क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां हैं बिछाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार पतंगा कीड़ा जो होता है, पतंगा मीन्स होता है कीड़ा, कहते हैं कि जिस प्रकार एक कीड़ा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, अर्थात जब हम सायंकाल दीपक को जलाते हैं तो दीपक के जलाने के बाद उसमें अनेकों प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, तो उनको नष्ट होने का भय नहीं है, उनको केवल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो जो है उस पर मन मिटते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को जो है राख बना लेते हैं। तो यहाँ पे कवित्री का कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। कहते हैं है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां हैं बिछाना। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार सैया पर अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए जाग तुझको दूर जाना। इसलिए कहते हैं कि हे साधक तू जाग जा, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है।